आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 4 नवंबर से 10 नवंबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। जैसे ही हम हफ्ते का आगाज करते हैं, चांद बुर्ज कौस में होगा, जो एक जानदार मुहिम जोई का लहजा तय करता है। बुर्ज कौस अपनी रिजायत पसंदी और घूमने फिरने वाली फितरत के लिए जाना जाता है। दिन भर सूरज जुहल के साथ हम आहंगी में रहेगा, जो इसे गुफ्त और शनीद नए कारोबारी मंसूबे शुरू करने और इंटरव्यूज के लिए बेहतरीन वक्त बनाएगा। जुहल के असर और रसूख के साथ हुकूमती मामलात पर एक मजबूत तवज्जो मरकूज है। ये सफ बंदी इस्तेहकाम और तैयारी का एहसास देती है। जैसे जैसे दोपहर ढलती है, बुर्ज कौस में चांद वसी मुश्तरी के साथ जुड़ेगा, जो इस पर उम्मीद माहौल को बढ़ाता है। ताहम अपनी तवक्कुआत को बहुत ज्यादा रखने से मुहतात रहें। दोपहर के आखिर तक चांद रिश्तों और हम आहंगी के सैयारे ज़ोहरा के ऊपर से गुजर जाएगा, जिससे तकरीबात और समाजी इज्तिमाआत के लिए बेहतरीन माहौल पैदा होगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 4 नवंबर से 10 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता आपके लिए मोहब्बत में मुश्किल साबित हो सकता है। मैं ताल्लुकात के आसपास कुछ पेचीदा तवानाई महसूस करती हूँ। कुछ लोगों के लिए बेवफाई जैसे मसाइल हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ से किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आप पहले से ही रिश्ता में हैं। मैं आप में से कुछ के लिए एक मुमकिना मोहब्बत का मसलस देख रही हूँ। हो सकता है दूसरों के लिए आपका साथी बेवफा हो, हालांकि ऐसा लगता है कि ये एक छोटा इम्कान है। मजीद बरह साबिका की वापसी का इम्कान है, या अगर आप किसी नए से मिलना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है वो अब भी अपने माजी के रिश्ते से मुंसलिक हों या तलाक से गुजरी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ मुदाखलत हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहें। हो सकता है कोई आपका फायदा उठा रहा हो। मजमूई तौर पर यह हफ्ता एक मुश्किल सूरत-ए-हाल पेश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुश्किल तरीन वक्त से गुजर चुके हैं। आपको मजीद खुद का नज़्म और ज़ब्त और कंट्रोल मिलेगा, जो कि एक मुस्बत अलामत है। कुछ राज खिल सकते हैं और आप आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों को अपने पास रखने का इंतखाब कर सकते हैं। ये एक मिला जला हफ्ता है और काम भी तनाव का बाइस हो सकता है, जिससे गुजरने के लिए आपको खुद को दबाने की ज़रूरत है। आप अपने घर और अपनी देखभाल पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। आप में से कुछ बड़ी तब्दीलियां करने के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि अपने बालों को सियाह से सुनहरे रंग तक रंगना। इस अमल में वक्त लगता है, इसलिए मार्च मौसम बहार तक आप अपनी मतलूबा शक्ल हासिल कर सकते हैं। अगले 5 से 6 माह में आपकी जिंदगी में तब्दीलियां अहम होंगी। इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी में ख्वातीन के ताउन से फायदा पहुंचेगा और सफर और फैसले करने के मंसूबे हैं, खास तौर पर इस हफ्ते के बाद पहले चंद दिनों में। आप बुर्ज दलोआ इससे मिलती जलती खुसूसियात वाले किसी शख्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। बहुत तेज तवानाई है और चीजें हफ्ते के आखिर तक मसरूफ हो सकती है। आपको एक एलान मौसूल हो सकता है या एक मजबूत शिफा बख्श तवानाई का तजर्बा हो सकता है। तब्दीलियां उफ़क़ पर हैं, खास तौर पर आपकी ज़ाती और घरेलू जिंदगी में। आप सूरत-ए-हाल के एक मुश्किल हिस्से पर काबू पा रहे हैं। पीर और मंगल जज्बाती तौर पर शदीद होंगे, क्योंकि पोशीदा एहसासात सतह पर आ जाएंगे। उन मजबूत जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है और आप तहरीक पर अमल कर सकते हैं, लेकिन उनका इजहार करना शिफा बख्श हो सकता है। आपको जुर्म, हसद या कुर्बत से मुतालिक जज्बाती तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अपने एहसासात से आगाह होकर आप उन चैलेंजों को तरक्की और तब्दीली के इम्कानात में बदल सकते हैं। बुध से इतवार तक अपनी समाजी और रोमानवी जिंदगी में तफरी और जोश की तवक्को करें। एक ज्यादा खिली और तरक्की पसंद ज़हनियत आपको समाजी तरतीबत में आरामदेह महसूस करने में मदद करेगी और कम महफूज रहना फ़ायदेमंद है, खास तौर पर अगर आप शर्मीले हैं। नए दोस्तों और मुमकिना शिराकतदारों से मिलने का ये बेहतरीन वक्त है। आपको गैर मुतवक्के तहाइफ, तारीफें, दावतें, आप ऐसे भी मिल सकते हैं।
बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आपके लिए घर पर बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आपके वो आने वाले हों या कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ रहा हो और आखिरकार जा रहा हो। तब्दीलियां यकीनी तौर पर घर में हैं और आप कुछ चीजें दोबारा कर रहे हैं या नए तजुर्बात में कदम रख सकते हैं। जोश व खुरूश मुरक्कब में है। ये हफ्ता कुछ अलहदगी भी ला सकता है, मुमकिना तौर पर काम और कारोबार से मुताल्लिक। हो सकता है कि आप मुआहदा खत्म कर रहे हों, रिटायर हो रहे हों या कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर रहे हों। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में रास्ते की जुदाई भी हो सकती है। ताहम नए मौक़े उफ़ुक़ पर हैं, आपके लिए नए रास्ते कायल रहे हैं। इस हफ्ते आपके जज्बात शदीद होंगे, मोहब्बत और मायूसी दोनों से भरे होंगे। बातचीत कलीदी होगी, लिहाजा दिल से बात करने और समझौता करने के लिए वक्त निकालें। ये आपके ताल्लुकात में मजबूत बांड्स का बाइस बन सकता है। चीज़ों के लिए एक वक्त में एक कदम उठाना और बहाव के साथ जाना याद रखें। आप अपने आप को नए सौदों और शराकत दारी पर गुफ्त और शनीद करते हुए भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते मोहब्बत और कारोबार आपस में जुड़ सकते हैं। तब्दीलियां और अंजाम मौजूद हैं। हो सकता है कि पिछले सीजन से तब्दीलियां हुई हों, जिसकी वजह से कोई अहम तब्दीली हो या किसी सूरती हाल के इख्तिताम पर। यह तवानाई कुछ लोगों के लिए सफरी मंसूबे तजवीज़ करती है या खबरों और पैगामात का इंतज़ार करती है। मुझे लगता है कि ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये बिलाखिर आपके हक में काम करेंगी। आप सफ़र में या ऐसी खबरें वसूल करने में कुछ रुकावटों का तजर्बा कर सकते हैं जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। पैगामात इस हफ्ते अहम हो सकते हैं और आप में से बहुत से लोग आने वाले महीनों या कुछ इख्तिताम के बारे में फिक्रमंद हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ये ना चाहें कि चीज़ें ख़त्म हों या उनके ख़त्म होने के बारे में बेचैनी महसूस करें। हो सकता है कि आप अभी हौसला अफजाई की कमी महसूस कर रहे हों, इसलिए साबित कदम रहना और आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। एक नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, लेकिन इसके साथ कुछ अंजाम भी आएंगे। ये हफ्ता घर में भी बहुत सी तब्दीलियां लाता है। अपने दिल पर भरोसा करें और उसकी हिदायत पर अमल करें। मुलाजमत के नए मौक़े या कारोबारी मंसूबे शुरू होने से जोश व खुरूश हो सकता है। आपके लिए नई राहें खिल रही हैं, लेकिन याद रखें कि अभी कुछ अंजाम बाकी है। आपकी पुरजोश तवानाई इस हफ्ते मजबूत है। पीर से जुमेरात तक आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए पुरएतमाद, पुरज़्म और सख्त मेहनत करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने, प्रमोशन तलब करने, अपना कारोबार शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपको अपने वालिदैन, असातिज़ा और दीगर अथॉरिटी शख्सियात से ताउन मिल सकता है। आप मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रख रहे हैं। आपकी माजी की कोशिशें इस्तेहकाम, सलामती, तरक्की, इज्जत, पहचान और कामयाबी का बाइस बन सकती है। जुमा से इतवार तक आपको पुरजोश ज़ाती बातचीत और सनसनीखेज वाक़यात का तजर्बा होगा। आप तब्दीली के लिए तैयार होंगे और फ़ाल तौर पर नए तजुर्बात तलाश करेंगे। अपनी घरेलू ज़िंदगी और ज़ाती सरगर्मियों में कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपकी बसीरत मामूल से ज़्यादा मजबूत होगी, जो आपको फौरी फैसले करने में मदद देगी। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और पैदा होने वाले किसी भी मौक़े से फ़ायदा उठाएं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस हफ्ते एक मुस्बत ज़हनियत रखें, क्योंकि आपकी हर ख्वाहिश आपकी पहुँच में है। थोड़ी सी कोशिश से आप अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। कामयाबी की तरफ कोशिश करने के लिए ये एक अहम हफ्ता है।
हो सकता है कि आपका सामना किसी बुर्ज जद्दी से हो और बाज़ औक़ात चीज़ों को सुस्त करने की याद दहानी है। आप में से कुछ किसी अहम आदमी से भी मिल सकते हैं, चाहे मौजूदा रिश्ते में हो या कोई नया। इस्तिकामत किलीद है, आप अपने कामों को पूरा करने और जो चाहिए हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। आप सही रास्ते पर हैं, यहाँ तक कि मगर आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू अब भी सामने आ रहे हैं। चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, लेकिन आप उन पर काबू पा लेंगे। घर, खानदान और मोहब्बत सब इस हफ्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब्र ज़रूरी है। आप में से कुछ रिश्ते में अपने बंधन को गहरा कर सकते हैं या एक अहम संग मील हासिल कर सकते हैं। सफ़र के मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ ताख़ीर, अफरा-तफ़री की तवक्को है। मजमूई तौर पर आप इस हफ्ते अहम पेशरफ्त कर रहे हैं और दूसरे आपकी कोशिशों को देख रहे हैं। ये काम और ज़ाती ताल्लुकात दोनों पर लागू हो सकता है, जहां कोई शख्स आपको ख़दशात और परेशानियों की वजह से करीब से देख रहा हो। शायद आप किसी बुर्ज सौर के साथ बातचीत कर रहे हैं। अपने मंसूबों और हालात में कुछ अचानक तब्दीलियों की तवक्को करें जो तेज़ी से बदल सकती है। ये हफ्ता नए आइडियाज़ और एक नया तनाजुर लाएगा। आप थोड़ा बेफिक्र महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने इंतखाब में भी फंस सकते हैं। ये ज़रूरी है कि फ़ैसलों में जल्दी ना करें, चाहे आप अपने अकायद में पुख्ता महसूस करें। आप इस हफ्ते अपनी बुनियाद पर खड़े हैं और आप अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में मुमकिना तौर पर काम और करियर से मुताल्लिक़ कामयाबी की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। इस हफ्ते एक अहम आदमी भी मौजूद होगा। पीर से बुध तक आप मुमकिना तौर पर मजबूत, पुरएतमाद और हौसलामंद महसूस करेंगे। चार्ज लेने और अपने जज्बात पर अमल करने का ये बेहतरीन वक्त है। आपका फौरी रद्द अमल और अज़्म आपको अपने और अपने प्यारों का दिफा करने में मदद दे सकता है। ये मुद्दत आपके साथी के साथ कुर्बत बढ़ाने या किसी नए से मिलने के लिए भी अच्छी है। आपकी दिलकशी और कशिश आपको समाजी माहौल में मजीद दिलकश बना देगी। जुमेरात से इतवार तक आप ख़वातीन और ख़ानदान से ज़्यादा जज्बाती ताउन की तवक्को कर सकते हैं। ये वक्त घर में आराम करने और सेहत याब होने के लिए बेहतरीन है। आप समाजी ग्रुपों में भी आरामदेह महसूस करेंगे, एक गर्मजोशी और देखभाल करने वाला पहलू दिखाते हुए। दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें शामिल होने का एहसास दिलाने की आपकी सलाहियत, नेटवर्किंग अपने आप को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और ख़वातीन और ख़ानदान से मशवरा लें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 4 नवंबर से 10 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, मुझे लगता है कि कुछ सरकारी मामलात सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके हक में काम करना चाहिए। घर में ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं जो जोश और खुरूश का बाइस बने। यह हफ्ता आपके अंदरूनी बच्चे से जुड़ने और बच्चों के साथ लम्हात से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में है। आप स्पॉटलाइट में हैं और मुस्बत तवानाइयाँ आपको घेर रही हैं, जो कि बाज़ हालात को वाज़े करती है। अगर आप अच्छी तरह से मंसूबा बंदी करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, कामयाबी का बाइस बनेगी। वाक़यात में कुछ फौरी तब्दीलियों की तवक्को करें और ये तब्दीलियां मुमकिना तौर पर मुस्बत होंगी। आप इससे खुश होंगे जो सामने आएगा। आपके आसपास वफादार लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। ताहम आपको कुछ फैसलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम के दरमियान इंतखाब करना। आप में से कुछ गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। अपने आप पर ज़्यादा सख्ती मत करें, उनमें से बहुत सी परेशानियां सिर्फ आपके दिमाग में ख्यालात हैं। आपको थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हों कि क्या गलत हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते किसी मुआहदे या किसी सरकारी चीज़ पर दस्तखत कर रहे हों और आपकी परेशानियों के बावजूद ये ठीक रहेगा। आपके आसपास शिद्दत और फितना का शदीद एहसास है, मुमकिना तौर पर उन आदात से मुंसलिक है जिन्हें आप छुपाते हैं।
आप में से कुछ लोग उन आदत को छोड़ रहे हैं या उनसे गुजर रहे हैं। तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, नए मौके और रास्तों का बाइस बन रही है। यह हफ्ता इख्तिताम के बारे में है जो आपको पुराने नमूनों से आज़ाद होने में मदद करेगा। आपको कुछ इख्तिराई ख्यालात और पैगामात भी मिल सकते हैं जो आज़ादी और मुहिम जोई के एहसास को मुतासिर करते हैं। कुछ ताख़ीर हो सकती है लेकिन वो बिलाखिर आपके हक में काम करेंगे। उगरचे ये ताख़ीर परेशान कुन हो सकती है लेकिन ये आपकी मेहनत और मोहतात मनसूबा बंदी के ज़रिए कामयाबी का बाइस बनेंगी। कुछ फौरी तब्दीलियों और गैर मुतवक्के वाक़यात की तवक्को करें लेकिन सब कुछ बिलाखिर अपनी जगह पर आ जाएगा। मजमूई तौर पर तवानाई मुस्बत लगती है। हफ्ते के दिनों के दौरान आपको मामूल से ज़्यादा हौसला अफजाई का इम्कान है। आप अपनी कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए अपने आज़म, इस्तिकामत और सब्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने, इजाफी जिम्मेदारियां संभालने, अपने आप को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन वक्त है। आपको बूढ़े अफराद, आला अफसरान की तरफ से हिमायत, पसंदीदगी और पहचान मिल सकती है। नौजवान लोग आपकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और आप उन्हें मुअस्सिर तरीके से सिखा सकते हैं और तरबियत दे सकते हैं। हफ्ते के आखिर में आपका पुरएतमाद और मुस्बत बर्ताव आपके आसपास के लोगों पर गहरा असर डालेगा। यहाँ तक कि अगर आप पहले ही सुबुकदोश हैं तो आप अपने आप को और ज़्यादा ताकत के साथ इजहार कर सकते हैं। नई शुरुआत करने के लिए अपने जोश और जज्बे और पहल का इस्तेमाल करें। आप अपनी बातचीत में साफ और ईमानदार होंगे। अब आप जो नए अहदाफ, करारदादें और शिराकत दारी शुरू करते हैं उनके कामयाब होने का इम्कान है। लोग आपकी तारीफ और एहतराम करेंगे कि आप कौन हैं। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।